नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शीरी। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन आज महानगर के विभिन्न शिव मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। जनपद में मानसून की दस्तक के बाद लगातार हो रही बारिश ने जहां माहौल को खुशगवार बना दिया, वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद चौक कैंपस के बच्चों ने ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य विभागों में सेवा दे रहे कर्मचारियों को बारिश के दिनों में किया छातों का वितरण। और अब गतिविधियां विस्तार से। सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन आज महानगर के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झारखंडी स्थित मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चन किया। इसी क्रम में मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर अपने मन वांछित फल की कामना की। हम बहुत साल से यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी आए हैं, आधा घंटा हुआ। सभी मनोकामना पूरी होती है, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी कृपा करते हैं। मैं मंदिर समिति में हूँ, सेवक के तौर पर, और मैं मंदिर में 1 साल से हूँ। यहाँ पर प्रत्येक दिन सावन के हर दिन जो है भीड़ लगती है, विशेषकर सोमवार। इस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। रात को 2 बजे से ही लाइन लग जाती है। 12 बजे मंदिर का कपाट खुलता है। इसके बाद थोड़ी लाइन चलती है, लेकिन 2 बजे के बाद जो है भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वर्ष छात्रवृत्ति के संबंध में नियमावली शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय छात्र मिलान आवश्यक है, जिससे लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इस बात की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी है। हर वर्ष की भांति इस बार भी छात्रवृत्ति से संबंधित नियमावली शासन द्वारा जारी की जा चुकी है, जो कि इसमें पूरी विस्तृत समय सारणी का भी उल्लेख होता है। छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रवृत्ति में हर वर्ष जो समस्याएं आ रही हैं किन्हीं न किन्हीं स्तरों पे, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशालय द्वारा टीम भेजी जा रही है छात्रवृत्ति विशेषज्ञों की, जिनके माध्यम से बृहद कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंडल के चारों जनपदों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति से जुड़े शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। लखनऊ से आई टीम उनको इस बारे में पूरी ब्रीफिंग देगी और उनकी जो शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं या जो प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान वहाँ पे किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन से छात्रवृत्ति के संबंध में जो तकनीकी समस्याएं छोटी मोटी आती हैं, जिन्हें कॉलेज शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर नहीं दूर कर पाते हैं, उनको दूर करने में हमें मदद मिलेगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार छात्रवृत्ति संबंधित किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आएगी। जनपद में मानसून की दस्तक के बाद लगातार हो रही बारिश ने जहां माहौल खुशगवार बना दिया, वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कल सुबह 8 बजे से आज तक मिला के कुल IMD गोरखपुर की रिपोर्ट के अनुसार 45 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी आगे भी बारिश की संभावना है, और इसको लेकर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं और सभी तहसीलों के राजस्व कर्मियों को और एजेंट्स को अलर्ट मोड में रखा गया है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना होती है आकाशीय विद्युत संबंधी या फिर बारिश की वजह से, तो उसको तत्काल प्रभाव से हैंडल करते हुए और तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराई। अभी फिलहाल कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त है और कोई जानकारी नहीं है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद चौक के बच्चों ने ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य विभागों में सेवा दे रहे कर्मचारियों को बारिश के दिनों में छातों का वितरण किया। एसपी क्राइम ने बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के प्रति नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि बार बार सचेत करने के बावजूद बहुत सारे लोग डिजिटल अरेस्ट के मामलों में साइबर क्राइम करने वालों की गिरफ्त में आ जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। एक व्यक्ति जो रिटायर्ड है, उनके पास व्हाट्सएप कॉल आई, टाइड दी है, उसमें वो धमकाया गया। उनके नई अधिकारी बताकर कॉल की गई। पाकिस्तान के आतंकियों से वो बात करते हैं मोबाइल, इसी को लेकर उनको डराया धमकाया गया बार बार। कथन फिर वो उनकी बातों में आकर डर गए और उन्हें उसके बताए हुए अकाउंट में 13,87,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया है। बाद उनको एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुई है, ठगी हुई है। उनके द्वारा फोन को ट्राई किया गया, लेकिन वो नंबर बंद बताया गया है। तहरीर मुकदमा साइबर थाने में लिखा गया, इसमें विवेचना की जा रही है। एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जैसा कि अभी तक ज्ञात है, वो 82 रिटायर्ड हैं। इसमें संबंधित IPDR और अकाउंट वगैरह मंगाए जा रहे हैं। इसी पर कार्रवाई की जाएगी। आए दिन
देखिए लगातार अब जैसे साइबर हेल्प डेस्क साइबर थाने लगातार इसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम जो घटनाएं होती है वो भी छपती हैं, जो जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हम लोग अपील करते हैं। तो देखने में आ रहा है अधिकतर लोग इस बारे में जानकार होते हैं, फिर भी जब उनके पास कॉल आती है डर जाते हैं। वैसे प्रकरण आ रहे हैं, तो पूछताछ की जाती है, बताते हैं कि हम जानते हैं साइबर फ्रॉड होता है, डिजिटल अरेस्ट होती है, और बताते हैं कि नहीं हम भी डर गए थे और डर के मारे वो उस तरह के पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरा फिर से अपील है, जब आप जान रहे हैं तो डरिए नहीं, कोई वैसी कॉल आती है तो अपने आसपास परिवार के लोगों से, पुलिस से हेल्प लीजिए और इस तरह के किसी भी दबाव में, डर धमकी में अपनाएं। पेमेंट उनसे जो है बैंक में जाकर उन्होंने चेक के माध्यम से पैसा उसको ट्रांसफर किया है। रोडवेज कर्मचारियों ने डग्गामार बसों में यात्रियों को भरने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे रोडवेज विभाग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के महामंत्री राजेश पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि डग्गामारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निगम के अधिकारियों द्वारा कारगर हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। परिवहन निगम के बढ़ते हुए घाटे को लेकर, हमारे बस स्टेशनों के समीप हो रही अवैध संचालन को लेकर, डग्गामारी को लेकर, कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ने की स्थिति में पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के समस्त कर्मचारी संगठन और कर्मचारी साथीगण हम अवैध संचालन के विरुद्ध कमर कस चुके हैं और हम अवैध संचालन जो रोडवेज का आय है उसको बढ़ाने के लिए, पुलिस प्रशासन को ताकत में लाने के लिए, पुलिस प्रशासन को होश में लाने के लिए, उनकी वजह से ये डग्गामारी आरटीओ की वजह से ये बढ़ रही है, उसको चेताने के लिए हम अनिवार्य रूप से आज से लेकर 9 तारीख तक रक्षाबंधन के उपरांत तक प्रत्येक दिवस में किसी न किसी ढंग से अपने कार्यक्रम को आवाज देंगे और उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेता 1.5 किलोमीटर के रेडियस एरिया के अंतर्गत अगर हमारा अवैध संचालन बंद नहीं कराया तो रोडवेज कर्मचारी अगले प्रबल आंदोलन की तरफ बाध्य होगा। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। पिछले दिनों महानगर में एक रेस्टोरेंट में शाकाहारी भोजन कर रहे ग्राहक के प्लेट में वेज बिरयानी में चिकन का एक टुकड़ा पाए जाने पर ग्राहक ने कड़ी आपत्ति की थी, जिसे लेकर सीईओ कैंट योगेंद्र सिंह ने खाने को लेकर हुए विवाद के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए बताया। थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत बिरयानी बे रेस्टोरेंट में अभी 31 जुलाई को कुछ लोग जो कि यूनिवर्सिटी से संबंधित थे वो खाना खाने के लिए गए थे। वहाँ पर उनके द्वारा ऑर्डर किया गया। उसके बाद में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम की। उस संबंध में अनुविधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।